नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.1 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उन बच्चों को समय समय पर मिलती रहे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर इसको हल करेंगे। जैसे दिया हुआ है, जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 माइनस के 6,4 और 7, माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए हमें, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं ए, बी और सी। तो ये क्या है, तीन बिंदु दिए हुए हैं और यहाँ पर लिख देंगे 5,2, ये शीर्ष है। दूसरा लिख देंगे 6,4 और यहाँ लिख देंगे 7, माइनस के 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हमें इसके कोई भी दो भुजा, हमें इसकी कोई भी दो भुजा ले लेनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, हमें दोबारा मैं बता दूं, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हों। अब मेरा कहने का मतलब है, या तो ए बी बराबर हो, या बी सी बराबर हो, या ए सी बराबर हो। कोई भी दो भुजा है ना, हमें बराबर होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझे मेरे प्यारे बच्चों, नहीं समझे भाई। या तो ये दोनों भुजा बराबर हों तो भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर होंगी तब भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर होंगी तब भी समद्विबाहु त्रिभुज है, या ये दोनों बराबर होंगी तब भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समझे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना, बी सी निकालना पड़ेगा, फिर हमें ए सी निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों भुजा ही हमें बराबर आ जाती हैं, ठीक है, तो हमें तीसरी भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहीं पर ज्ञात हो जाएगा कि यह है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब हल करते हैं। यहाँ लिख देंगे हल और लिख देंगे मान लिया कि ए 5, माइनस के 2, बी 6,4 और 7,2 दिए गए बिंदुएं हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिख देंगे ए बी। क्या लिख देंगे, ए बी। तो ए बी के बिंदु हमारे कौन से हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इसको आइए हम अलग से लिख लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अलग से लिख लिया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, x1, यह है y1, यह x2 और y2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो ये जो जब हल करेंगे, इसमें बीच की दूरी का ही सूत्र लगाएंगे। देखिए आप लिख देंगे x2 माइनस के x1 का वर्ग धन के y2 माइनस में y1 का वर्ग बराबर, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं x2 का मान क्या है, x2 का मान है 6, माइनस x1 का मान क्या है 5, कोष्टक ऊपर वर्ग है, फिर कोष्टक में y2 का मान क्या है 4, माइनस y1 का मान क्या है माइनस के 2, तो माइनस और माइनस प्लस के 2 का वर्ग। यहाँ पर हल कर देंगे, लिख देंगे 6 में से 5 गए तो कितने बचे, 1 का वर्ग, और 4 और 2 कितने हो गए, धन के 6 का वर्ग। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 6 छिंग 36, है ना भाई। 6 की 2 बार गुणा हो जाए, 6 छिंग 36, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 36 और कितने हो गए, 37। ठीक है, ये किसका मान आया है, ए बी का। किसका मान आया है, ए बी का। यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर हम हल कर लेंगे कितना, बी सी का मान। किसका, बी सी का। फॉर्मूला यही लगेगा इसका। यहाँ लिख देंगे x2 माइनस के x1 का वर्ग धन के
y2 माइनस में y1 का वर्ग बराबर, मेरे प्यारे बच्चों मैं bc का मान यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने b और c के मानों को लिख दिया है, यहाँ पर हम रखेंगे मानों को। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए, x2 का मान क्या है 7 माइनस x1 का मान क्या है 6, ऊपर क्या है वर्ग, धन का y2 का मान क्या है, घटाओ के 2, फिर घटाओ y1 का मान क्या है 4 का वर्ग। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 7 में से 6 गए तो 1 का वर्ग हो जाएगा, धन 4 और 2 मेरे प्यारे बच्चों माइनस के हो गए 6, मतलब घटाओगे 6, यहाँ हो जाएगा 1 एकम 1 और धन यहाँ 6 छिंग हो जाएंगे 36 और 36 और 1 मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए 37। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे ये कहा था कोई भी दो भुजा, त्रिभुज की कोई भी दो भुजा, ये देखिए त्रिभुज की कोई भी दो भुजा, ये दोनों हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं, कोई भी दो भुजा होनी चाहिए, वह हमारा कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमें अब तीसरे जैसे AC को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर लिख देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि AB बराबर BC बराबर कितना आया, अंडर में 37। इसलिए कैसे, इसलिए दिए गए बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और यही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।